इस लेक्चर में हम अपने टेबल को जो है ना कुछ सेक्शन में जो है डिवाइड करेंगे। तो इसको क्यों हम डिवाइड करेंगे कि फर्दर आगे हम जब स्टाइलिंग करेंगे तो स्टाइलिंग करते हुए जो है हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले जो हमारा ये जो हेडिंग का जो है सेक्शन है, ठीक है, इसको हम जो है वो टी हेड के टैग में जो है ना डिवाइड करके उसमें रख देंगे। उसके बाद ये हेडिंग के बाद जो जितनी भी ये नीचे बॉडी आती है टेबल की, इसको हम टी बॉडी के टैग में डिवाइड करके रख देंगे। और सबसे लास्ट में जो है हम यहाँ पर एक फुटर ऐड करेंगे। तो वीएल स्टूडियो पे चल के मैं जो है आपको सबसे पहले फुटर ऐड करके दिखाता हूँ। ये काम हम इसलिए करेंगे कि जब हम सीएसएस अप्लाई करेंगे अपने टेबल पे, तो उसमें जो है ना फिर हमारे पास ये सिलेक्शन करने में काफ़ी आसानी रहेगी कि फुटर के लिए हम कौन सा स्टाइल जो है वो लिखेंगे, हेड हेड के लिए यानी कि टी हेड के लिए कौन सा स्टाइल लिखेंगे, कैप्शन को क्या स्टाइल देंगे। तो ये सब जो है ना अपनी स्टाइलिंग की आसानी के लिए जो है ना हम अपने टेबल को इन सेक्शंस में जो है ना डिवाइड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं जो है एक फुटर बना लेता हूँ टी फुट के नाम से। टी फुट का ओपन और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर पहले की तरह जो है मैं एक रो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक टीडी का टैग ओपन और क्लोज करूंगा। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ कि सम ऑफ ऑल दीज कॉलम्स। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और आउटपुट देखते हैं। हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये एक आउटपुट आ गई। अभी ये टेबल के साथ मर्ज हुई लग रही है, लेकिन जब हम इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो ये फिर आपको एक सेपरेट सा जो है ना पार्ट नजर आएगा। तो अब मैं बाकी कॉलम्स के लिए भी ऐसे डाटा फिल करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बाकी कॉलम्स का एक डमी सा जो है सम ले लेता हूँ, 24.00। और ये हो गया जैसे 25.00। और ये हमारे पास हो गया 26.00। 26.00। ये हमारे पास 27.00। इसको मैं सेव कर देता हूँ और हम चल के आउटपुट देखते हैं इसकी। ठीक है, हमारे पास ये एक आउटपुट आई है। ठीक है, मैं इन बाकी दो कॉलम्स के लिए भी जो है वो टीडी का टैग जो है वो यहाँ पे प्लेस करता हूँ। कॉपी, ये पेस्ट। तो इसको 28 कर देते हैं, इसको 29 कर देते हैं। तो अब आप आउटपुट देखेंगे हमारे पास जो है कि एक ये फुटर बन चुका है। ठीक है, जिसमें हमने जो है ना इन सारे कॉलम्स का जो है वो एक डमी सा सम लिख दिया है और इस फुटर को हमने टाइटल दे दिया सम ऑफ दीज कॉलम्स। लेकिन अब यहाँ पर आप गौर करें कि एक छोटी सी मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है कि हमारे पास ये आइटम नंबर चलते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जो है सम ऑफ ऑल दीज कॉलम्स, ये हमारे पास इन आइटम नंबर वाले कॉलम में जो है लिखा नजर आ रहा है। और ये जो प्राइस है, प्राइस का टोटल हमारे पास यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। रिटेल प्राइस है, इसका टोटल हमारे पास यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। यानी कि हमारे पास जितनी भी इन एंट्रीज का जो ये आखिर में सम लिखा हुआ है, ये एक कॉलम पीछे नजर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, हम क्या करेंगे कि ये जो आइटम नंबर है, ठीक है ना, हम फुटर में आके इस आइटम नंबर के लिए जो है ना एक टेबल डाटा का जो है एक एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिख देंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो है कॉलम एक स्टेप सारे आगे चले जाएंगे। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि सिंपल मैं जो है इस टी डी जी, जो ओपनिंग क्लोजिंग टैग है सम ऑफ ऑल दीज कॉलम्स का, इसके ऊपर एक मैं टीडी का एक एम्प्टी टैग लगा देता हूँ।
ये एक मैंने एम्प्टी टैग लगा दिया। अब देखें सारे हमारे कॉलम्स सेट हो गए। और एक ये जो है एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा डाटा आ गया। तो इसका जो है मैं यहाँ से ये टैग जो है ये रिमूव कर देता हूँ। तो इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखें कि हमारे पास एक बिल्कुल सा बिल्कुल परफेक्ट जो है एक कैप्शन आ गई है। ठीक है ना, या आप कह दें कि टेबल, सॉरी कैप्शन नहीं, टेबल फुटर आ गया है एक, जिसमें प्रॉपर जो है वो सम ऑफ दीज कॉलम्स, इनका जो सम है प्रॉपर हो वो हर कॉलम के नीचे उसका आ गया है। तो अब इस सारे टेबल को जो है अब मैं एक हेडिंग भी देता हूँ कि ये टेबल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ कि सबसे ऊपर जाता हूँ, जहाँ पर मैंने ये अपना टेबल का टैग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैं एक कैप्शन का जो है ना टैग लगा देता हूँ। कैप्शन का टैग ओपन और क्लोज। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मिसाल के तौर पे रेट लिस्ट ऑफ पेट क्लिनिक। ठीक है, और इसको मैं ऐसे सेव कर देता हूँ। तो आप ये देखें कि ये एक प्यारा सा जो है टेबल का टाइटल हमारे पास आ गया है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि अब हम बाकी अपने टेबल को जो है टी हेड और टी बॉडी के टैग में भी डिवाइड तक करेंगे, ताकि हमारे पास फर्दर जो है स्टाइलिंग जो है इसकी आसान हो जाए। तो ये हमारे पास यहाँ से जो है यहाँ तक हेडिंग का जो है वो पोर्शन है। तो इस सारे पोर्शन को मैं टी हेड हेड के टैग में जो है वो प्लेस कर देता हूँ। बज़ाहिर ये इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन जब हम फर्दर सीएसएस अप्लाई करेंगे तो तब जो है ना हमारे लिए इन चीज़ों को जो है ना डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारा हेड सेक्शन है, ये क्लोज हो रहा है। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जो है मैं यहाँ बॉडी के लिए जो है इसी तरह टी बॉडी का टैग लगाऊंगा। और उसमें जो है अब अब हमारी सारा ये बॉडी वाला डाटा उसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। टी बॉडी टैग ओपन किया, टैग क्लोज किया, और इसको मैं सबसे लास्ट में ले जाता हूँ कि ये हमारा बॉडी का टैग है टी फुट से ऊपर ऊपर तक। ये तो इस तरीके से इन तीन टैग की मदद से टेबल कैप्शन, टी हेड ये दूसरा टैग हो गया, टी बॉडी तीसरा टैग हो गया, और सबसे लास्ट में जो है टी फुट। इन चार टैग की मदद से हमने अपने टेबल को जो है ना चार सेक्शंस में तकसीम कर दिया है। तो ये क्यों तकसीम किया है कि आगे चल के जब हम सीएसएस करेंगे तो हमें जो है सीएसएस लिखने में आसानी रहेगी, क्योंकि कैप्शन है उसको एक अलहदा स्टाइलिंग, कैप्शन है उसके ऊपर हम अलहदा स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। अपने टी हेड यानी कि जहाँ पर हमारी सारी जो हेडिंग का डाटा जिस में पड़ा हुआ है जिस सेक्शन में, उसके लिए हम अलहदा स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। और इसी तरह टी बॉडी के अंदर हमारी सारी टेबल की बॉडीज, टेबल का कंटेंट आता है, उसके लिए हम अलहदा स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। सबसे लास्ट में हमारे पास फिर एक टेबल का फुटर आ जाता है, उसके लिए फिर हम एक अलहदा से स्टाइलिंग उस पर अप्लाई करेंगे। तो टेबल को डिवाइड करने का मकसद ही बस यही होता है कि सीएसएस लिखने में आसानी रहे, हमें पता चलता रहे कि हम जो है किस सेक्शन पर जो है ना कौन सी स्टाइलिंग जो है अप्लाई कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अब हम इन चारों सेक्शन पर जो है अलग-अलग एक अपनी स्टाइलिंग ऐड करेंगे, जिससे चीज़ें जो है फर्दर क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।